Good morning, students. Welcome to Takshila Model Senior Secondary School. I am Jyoti Dhingra, computer teacher. Now today, this session is about internet services. We'll start with the chapter number 2, internet services for class 6. So in this session, we will be covering 3 topics: Google Drive, advantages and disadvantages of Google Drive, and threats while using the internet. Okay, so let's start with the first topic. Yes, students. So what is Google Drive? But in the last session, I have already taught you कि Google Drive क्या चीज़ है. We have already studied about it a little, but let's revise it again. Now, Google Drive is an online file storage service which is developed by Google. Right? Google एक ऐसी online file storage आपका एक क्लाउड है, या यू कैन बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को या अपने इम्पॉर्टेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं. गूगल ड्राइव बनाने का एक मोटिव ये भी है कि हमारा सिस्टम अगर कभी ट्रैश हो जाए, कभी क्रैश हो जाता है, सो समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारी फाइल्स लॉस्ट हो जाती हैं, तो हमारे पास एक ऑनलाइन स्टेज बना रखा है गूगल ने, गूगल ड्राइव के तरीके से, जहाँ पे हमारी फाइल स्टोर्ड पड़ी हैं. हम कहीं भी मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हम कहीं भी बैठ के सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. आपने यहाँ से अपलोड की, कहीं से भी आप डाउनलोड उनको कीजिए, जो भी एडिटिंग है सब कुछ पॉसिबल है. तो इट हैज़ प्रोवाइडेड यू विद वेरियस बेनिफिट्स. सो सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ गूगल ड्राइव, यू कैन एक्सेस फाइल्स फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है, यू कैन ईजिली एडिट देम. now you can easy access with various devices. as you know, बहुत devices के साथ Google Drive is applicable. ठीक है, you can download it in your phones, smartphones, laptops, computers. Okay, you can, yes, in the files are very easy to upload. Even anyone can easily upload it. ठीक है, you can share your files with the friends. वहाँ से आप easily करेंगे, और क्या है, हमारे को बहुत सारा डिस्क स्पेस मिला है, हम easily सब कुछ स्टोर कर सकते हैं. राइट, सो these are all the advantages of Google Drive. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट, सी, जब कोई चीज़ बनती है, इट हैज़ एडवांटेजेस एंड इट हैज़ डिसएडवांटेजेस एज वेल. सो इट हैज़, गूगल ड्राइव ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेजेस लिटिल बिट. सो वन ऑफ द टू यू कैन से हैकिंग ऑफ फाइल्स और इम्पॉर्टेंट डेटा. हैकिंग मीन्स किसी चीज़ को चुरा लेना. ठीक है, तो हमारी फाइल्स, इम्पॉर्टेंट डेटा जो हम गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं, उसको कोई चुरा भी सकता है जो अच्छे लेवल के हैकर्स हैं या डेवलपर्स हैं. क्लियर, ये भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है. नेक्स्ट, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड. देखिए क्या होता है, जब बहुत सारे लोग अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो एक तो हमें इंटरनेट की भी हमारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, प्लस अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड भी कई बार इसकी कम हो जाती है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ बीइंग एक्सेस. तो दीज आर अ लिटिल थ्रेशहोल्ड्स ऑफ दिस गूगल ड्राइव. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर थ्रेट्स? थ्रेट्स मीन्स जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं. ओके, सो व्हाट आर द वेरियस डेंजर्स इन्वॉल्व वाइल यूजिंग इंटरनेट. डेंजर्स यानी आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं. इट्स नॉट कि इंटरनेट की जितने एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ये वो डेंजर्स हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, बट इन योर सिलेबस देयर आर लिटिल some of the threats given, so I am explaining a few of them here. Please listen to them very carefully. So the first one is bombs. ठीक है, bombs, देखो बेटा, each and everyone you know that what is a virus. Virus is a, it's a little malicious program. एक ऐसा प्रोग्राम है जो कहीं से भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आके उसको ख़राब कर सकता है. राइट, तो बॉम्ब भी एक वन टाइप का वायरस है जो कि कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू आ जाता है, और वो क्या करता है, वो कभी भी एक्टिवेट हो जाता है. जैसे आया आज शायद अगर इट एंटर, इट विल नॉट वर्क टुडे, मे बी वो थोड़े टाइम बाद एक्टिव हो जाए, उसके बाद वो फिर डैमेज आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो बॉम्ब इज़ वन ऑफ द थ्रेट टू द कंप्यूटर सिस्टम. राइट, सो नेक्स्ट, ईमेल वायरस. ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ईमेल. सी, हमारे पास जब हम अपनी ईमेल अकाउंट्स चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स होते हैं. सारे ईमेल्स सही नहीं होते. बहुत सारे ईमेल्स में हमारे वायरसेस अटैच करके भेजे जाते हैं. क्यों? बिकॉज़ वो हमारा शायद डेटा कोई चुराना चाहता हो, या हमारे सिस्टम को ख़राब करना मतलब होना मोटिव हो. तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं. तो ईमेल से भी हमें, ईमेल जब हम ओपन करते हैं उस टाइम हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि कौन सा ईमेल हम ओपन करें और कौन सा ना करें. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वायरस. ओके,
नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेट वाइल यूजिंग इन द इंटरनेट इज स्पैम. स्पैम देखो क्या होता है, जब आप देखेंगे कई बार आप ईमेल जब हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक जैसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं उससे क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पैम. इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी स्पेस वेस्ट हो जाएगा और सब कुछ ख़राब हो जाएगा. इसलिए ये भी एक थ्रेट है. एक और है की लॉगर्स. की लॉगर्स एक ऐसा इंटरनेट पे वायरस है जो कि हमारी जैसे हम अपने कंप्यूटर पे टाइप करते हैं उनको वो ट्रैक करते हैं. जब पासवर्ड जब हम बेसिकली जब यूज़ करेंगे उस टाइम पे जब हमारी जो की स्ट्रोक्स हैं, हमने ए टाइप किया बी टाइप किया, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हैकिंग का तरीका है. ठीक है, नाउ सो ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक ये भी एक वायरस है जो कि हमें इंटरनेट पे ही, जब आप इंटरनेट यूज़ करोगे कुछ ऐसे नीचे प्रोग्राम्स आते हैं कि वी सी कि येस हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा, बट हम कर देते हैं और हमें लगता है बहुत सही है, बट वो गलत होता है. वो वायरस ही हमारे कंप्यूटर में एंटर करने का एक तरीका है. सो दीज आर ऑल द थ्रेड्स which are which we face while using the internet, so we should all be careful about this. Yes, dear students, so I hope you have understood all the things which are studied in this chapter on this, the today's session. So with this we are completing our today's chapter and today's session also. So I hope each and everyone will complete its work very, with very honestly, and your notebooks will be completed very nicely also. So all the best for the day, and thank you for today. Stay home, stay safe. Thank you.